3 दिनों से हम लोग ज्ञान की चर्चा, ज्ञान की बातें सुनते सुनते आए हैं। बहुत सारी बातें समझ में आ भी गई होगी। जीवन उपयोगी कल्याणकारी बातें चर्चा संतों के द्वारा होती है, क्योंकि हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी मनोवृत्ति बहिर्मुखी वृत्ति है, बाहर की ओर। क्योंकि जितनी इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, ये सब बाहर की ओर खुली है। आंखों के माध्यम से दृश्य देखते हैं, कानों के द्वारा शब्द सुनते हैं। ऐसे ही प्रत्येक इंद्रियों का काम है बाहरी दुनिया को, बाहरी दृश्यों को, बाहरी वातावरण को देखते हैं मन और आंखें, और इन्हीं बाहरी दृश्यों में मन प्रभावित होता है। और इस कदर प्रभावित होता है कि जीवन उपयोगी बातों से भी हम अनभिज्ञ रह जाते हैं। जीवन कल्याण की बातें, मन में प्रसन्नता और सुकून की बातें, वो भी भूल जाते हैं। हमारी दौड़, हमारी छलांग, हमारी सोच, हमारी समझ सिर्फ और सिर्फ बाहरी दुनिया की ओर होती है। जितने लोग बैठे यहां इस पंडाल के नीचे, कई उम्र दराज के लोग बैठे हैं। देखते ही देखते हमारी जिंदगी कहां से कहां आ गई। कैसे हमारा शरीर था, आज कैसे हो गया। जिंदगी के अनगिनत समय बीत गए और इस बीते हुए लम्हों को सरसरी तौर से जब हम निगाहें डालते हैं, अपनी नजरें फेरते हैं, दृष्टि प्रसार कर देखो बीते हुए क्षणों को कि आप कितना महत्वपूर्ण काम किए, या जीवन को ऐसे ही खो दिए व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के विचारों में, व्यर्थ के चिंतन में। हम पाते हैं कि जो जिंदगी मिली थी, जो क्षण बीते, जो पल बीते हैं, व्यर्थ में बीत गए। वो समय निकल गया, वापस नहीं आ सकते। बीता हुआ पल, बीता हुआ क्षण, बीता हुआ समय। पछतावा होता है कि जिंदगी तो बेशकीमती मिली थी, अवसर अच्छा मिला था, समय अच्छा मिला था, लेकिन जीवन सपने की तरह बीत जाती है, जिंदगी बीत जाती है, समझ में ही नहीं आता। जब शीशा के सामने जाते हैं, शीशा के सामने तो बचपनों से जा रहे हो, बस बाहरी रूप रंग को देखते हैं और अपने ही रूप रंग को देख देख कर मन पुलकित होता है कि वाह, मेरा इतना सुंदर चेहरा, मैं इतना सुंदर लगता हूं, बहुत हैंडसम, बहुत ब्यूटीफुल हूं। मन फूला नहीं समाता। कुछ जवानी के दिनों में जैसे जैसे उम्र दराज बढ़ती है, अपना ही शरीर जब रूखा लगने लगता है, ये काले घने मुलायम बाल जब पक जाते, चमड़ी में जब सिकन आ जाती, आपकी प्यारी दंत पंक्ति जब उखड़ जाती, तब तो शीशा क्या, शीशा के सामने जाना क्या, शीशा भी देखने का मन नहीं होता। अपना ही शरीर बड़ा विचित्र लगता है। जिंदगी सपने के समान बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। सदगुरु कबीर ने कहा, सपने सोया मानवा, खोल जे देखे नयन, जीव परा बहु लूट में न कछु लेन न देन। एक सपना हम सोते समय देखते हैं। जिंदगी सुबह से शाम तक जो भी व्यवहार के काम आप करते हैं, जो भी आपकी सोच होती, जैसी मानसिकता होती है, वैसे ही सपनाया करते हैं। एक सेठ जी थे,
उनकी कपड़े की बहुत बड़ी दुकान थी। सेठ 9 बजे दुकान खुला, 9-10 बजे रात तक दुकान चली। पैसे वैसे का हिसाब किताब किया, आकर सो गया। खा पी कर सोया तो अर्ध सुसुप्ति नींद थी, गाढ़ी नींद नहीं। गाढ़ी नींद जब आती है तो कोई स्वप्न नहीं होता, कोई मन में विचार नहीं आता, कुछ अर्ध सुसुप्ति की नींद थी। अब कपड़े का व्यापारी, भाई अब सपना आया, मेरी दुकान में एक कस्टमर आया है। उसके सपने को ध्यान से सुनना आप लोग। सेठ सपना देख रहा है कि मेरी दुकान में कस्टमर आए हैं, ग्राहक आए हैं। एक लट्ठा का कपड़े का सौदा हुआ। कस्टमर ने पूछा, ग्राहक ने पूछा, सेठ जी कपड़े की कितने मीटर है? उन्होंने कहा कि 60 रुपये। ग्राहक ने कहा कि अरे 55 रुपया देंगे। 55 रुपये पे बात तय हुई। मीटर से नापा और कैंची ऐसे चलाकर सीधे एक बार रिंगाया। तो जब कैंची चली तो आवाज आई फर्र से। जैसे ही फर्र की आवाज आई, सेठ की नींद खुल गई। और नींद खुली तो देखता कि अपनी धोती ही फाड़ डाला। बढ़िया जब गजब सपने होते हैं, आप लोग भी देखते हैं। आदमी सपने में कहां से कहां पहुंच गया। कई बार हम खुद सपना देखते हैं कि मर गए हैं। हम मर गए हो तो उस समय बचाए कौन? जब नींद खुल जाती तो बड़ा सुकून मिलता है। आदमी सांस को चेक कर लेता, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, धड़कने धड़क रही कि नहीं धड़क रही, तब सोचता है आज तो बच गया। एक ऐसा ही व्यक्ति था, सपना देख रहा था। वो भी सपना में देखता क्या है कि मर गया है। और मरकर कहां पहुंच गया? भगवान के धाम में। अब आप लोग जानते, जब कोई मर जाता है तो उसको कफन से हम लोग ढक देते हैं। तो व्यक्ति भी कफन से ढका हुआ गया। कहानी भाई कहानी जैसे सुनना। तो उस मुर्दे को भगवान ने पूछा, क्यों जी तुम कफन से ढांप कर मुंह क्यों आया है? अरे तुम अपने मुख को कफन से ढांक कर क्यों आया है? तो वो मुर्दा जो आदमी सपने में मरा हुआ था, उसने कहा, कफन से ढांप कर मुंह होके शर्मसार आया हूं, फिर भी तेरी रहमत के बन के दीदार आया हूं। हे भगवान, मैं तो शर्म के मारे, लज्जा के मारे मुंह को ढक कर आना पड़ा। क्यों? मनुष्य को तो जीवन मिला था, कभी सत्संग नहीं किया, भजन नहीं किया, लोगों को सेवा नहीं किया, सत्कार नहीं किया, बस जिंदगी यूं ही बीत गई। कुछ जीवन में मैंने रचनात्मक काम नहीं किया, मां बाप की सेवा ना हुई, कभी संतों का सानिध्य नहीं गया, सत्संग भजन न सुना। क्योंकि जब तक जिंदगी रहती है, शरीर स्वस्थ रहता है, ये ज्ञान ध्यान की बातें मनुष्य की पल्ला नहीं पड़ता। वो तो सौभाग्यशाली हैं हम सब, जिन्हें सत्संग और भजन करने की भूख है। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब बुझ गई समा तो महफिल में रंग आया। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता वापस बेरंग आया। जिंदगी की कहानी हमारी भी कुछ ऐसी ही है, कुछ उससे अलग नहीं है। जिंदगी बीत जाती है, लेकिन जिंदगी के रहस्यों को, जिंदगी के मर्म को समझ नहीं पाते। बस यूं ही खाते कमाते, सांस लेते, मौज मस्ती करते जिंदगी बीत जाती है। जिंदगी के अर्थ को नहीं समझ पाते। और जहां से जीवन अर्थ समझ आए, जीवन को समझ सके, जीवन को तराश सके, जीवन को गढ़ सके, उन जगहों पर तो कभी आप जाते ही नहीं। भाई कोई स्टूडेंट हो, विद्यार्थी हो, सोचे मैं बहुत बड़ा विद्वान हो जाऊं, बहुत बड़ा जानकार हो जाऊं, अरे स्कूल ही ना जाएं, पढ़ने ही ना जाएं, जहां से वो सद्ज्ञान मिले वहां ना जाएं,
तो जीवन कैसे सजेगा? ये कोरी धन संपत्ति, रुपये, पैसे, सुंदर भवन, मार्बल, टाइल्स, ग्रेनाइट से सजा हुआ भवन, आपके घरों के विदेशी कार, सारे ऐश्वर्य आपके घरों पर है, लेकिन ये सुख का साधन नहीं हो सकता। कुछ शरीर को आराम मिल सकता है इससे, लेकिन पूर्ण सुख और शांति के यदि भागीदार बनना है तो सद्गुरु संतों के सानिध्य जाना पड़ेगा। जीवन को धोखे में मत बिताओ। तो कहते हैं कि सर पे कफन ढाप के होके शर्मसार आया हूं, शर्म और लज्जत से मुंह ढक कर आया हूं। जिंदगी को इस कदर जियो, जिंदगी को ऐसे जियो कि जीवन के अंतिम क्षणों पर, अंतिम पड़ाव पर आपको पश्चाताप न करना पड़े। इन बातों का ख्याल रखें। अब 3 दिनों से अटंग में सत्संग चल रहा है। आप किसी से पूछें कि भाई साहब 3 दिन तक तो सत्संग चल रहा है, आप एक भी दिन नहीं दिखे। अपने गांव वाले से या किसी से पूछ के देखना, तो क्या कहते हैं लोगों के जुमा पर एक ही बातें होती है। अरे क्या बताएं भाई, सबरहर, सरसों, लाखड़ी, कहीं लाखड़ी चटक रही है तो कहीं और कुछ हो रहा है। उन्हारी सियारी का काम चल रहा है भाई, फुर्सत ही ना मिला। कितने लोग कहेंगे वहां चला गया, यहां चला गया, मैं बहुत बिजी हूं। आइए एक छोटी सी कहानी सुन ले बिजी पर। एक सेठ जी थे, उसकी कई फैक्ट्रियां थी। बहुत शॉर्टकट में बात कहेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। उसकी कई फैक्ट्रियां थी। बेचारा सुबह से शाम तक दौड़ता था। जब शाम दोपहर में घर आया तो उसकी धर्मपत्नी कहती है, जी सुनते हो सेठ जी, अरे अटंग में सत्संग चल रहे हैं, संत गुरुजन आए हैं, चलो चलते हैं, कुछ ज्ञान की बातें सुन ले, कुछ दान धर्म कर लेंगे, अपने लोगों से मिलजुल लेंगे। वो सेठ कहता है कि अरे भाग्यवान, हमारे पास इतना समय कहाँ है, इतना वक्त कहाँ है, अरे मैं बहुत बिजी हूं, फुर्सत नहीं मेरे को। एक दिन बीत गया, दूसरे दिन सेठ जी फिर उठा, फिर उसकी कई फैक्ट्रिया में दौड़ धूप किए, हारे था के शाम को घर आया तो सेठानी बताते हैं, सेठ जी अरे पप्पू बीमार हो गए, हमारे इकलौते बेटे, जाओ कहीं डॉक्टर को दिखा दो। सेठ जी कहता है कि मैं बताया ना मुझे, मैं बहुत बिजी हूं भाई, फुर्सत नहीं है, मैं इतना बिजी हूं कि यहां तक मुझे मरने तक की फुर्सत नहीं। उसकी पत्नी कहते हैं, सेठ जी प्लीज अभी मरना मत जी। सेठानी कहती है कि प्लीज अभी मरना मत जी। सेठ कहता है क्यों? तो सेठानी कहती है रोने की फुर्सत नहीं। कैसे भागम भाग की दुनिया चल रही है, भागे जा रहे, भागे कहां भागोगे, अंततः उसी शमशान घाट में आओगे ही। एक फक्कड़ संत थे, एक चोर उसके कंबल को उठाकर ले गया, चोरी करके भागा। संत देख रहे हैं कि उधर ही भाग रहा है चोर। संत बैठे मस्त। लोगों ने कहा कि संत जी अरे तुम्हारे कंबल को लेकर चोर उधर भाग रहा है, तुम यहां बैठे। संत उठा और दौड़े दौड़े शमशान घाट के तरफ गया। लोगों ने कहा कि चोर उधर भाग रहा है, तुम इधर जा रहे हो। संत ने कहा कि मैं पहचान लिया हूं, वो बंदा इसी गांव का है, अरे एक दिन मरेगा, यही उससे मुलाकात होगी। एक तरफ जिंदगी है, दूसरी तरफ मौत है। जहां जिंदगी की शुरुआत होती है वहीं से मौत भी चलना प्रारंभ करते हैं। आप लोग इतने लोग बैठे हो, अधिकतम लोग मरे हुए हैं। देखो भाई, डरना मत मौत के नाम सुनकर। हम सब मरे हुए लोग बैठे, फिर भी जिंदा, यही आश्चर्य है।
सोचो जरा, जिस दिन माँ के गर्भ से पैदा हुए तो 10 साल के थे कि 20 साल के? बहुत छोटे थे शिशु रूप में, बाहर निकले चे चे पी पी करने लगे। अब कहाँ गया शिशुपन? बाल्यावस्था न रही, कौमार्य अवस्था न रहा, कितनों की जवानी ढल गई, कितने की पौड़ अवस्था आ गई, कितने बुढ़ापे के अवसर, कितनों के पैर कब्र की ओर। जिंदगी कैसे कैसे क्षण बीतते हैं, कैसे पल आते हैं, कैसे समय निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। अब पता चले भी कैसे? जिंदगी तो बेहोशी में है। इसी रंगीन दुनिया में मन में आकर्षण पैदा होता है कि वह क्या दुनिया है। हमारे पहले भी लोगों ने इसी दुनिया को देखकर प्रभावित हुए। इसी धन में, दौलत में, रुपये में, पैसे में उनका भी मन बहुत लगा। रुपये पैसे की आवश्यकता है, लेकिन जी जान लगा दो उसी पर, उसी के लिए कुछ भी करने को तैयार हो। वो भी क्या जिंदगी है? समझ में नहीं आता। जीवन बीत जाते हैं बेहोशी में, नादानी में, गफलत में, प्रपंच में मन लगा रहता है। कभी लौटकर सत्संग, भजन, जीवन कल्याण की बातें, माँ बाप है, सास ससुर है, उनकी सेवा सटका तो हो नहीं पाता। ये मौत धीरे धीरे आती है। खामोश होगी जमी, खामोश होगा आसमां, जिस दिन बीत जाएगी जिंदगी की समा। थी छांव बहुत अधिक पर मेरी किस्मत धूप पड़ी, कल देखी थी बारात जहां पर अर्थी उस घर आज खड़ी। हंसते हैं सितारे की गगन बदला है, चहते हैं पंछी की चमन बदला है।